राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। आषाढ़ पूर्णिमा को देश भर में गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने का एक विशेष अवसर होता है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा के विषय में। आषाढ़ मास चल रहा है, आप सभी को पता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ का महीना है और आषाढ़ महीने के गुप्त नवरात्रि पूर्ण हो चुके हैं। अब देवशयनी एकादशी, प्रदोष और पूर्णिमा का व्रत आने वाला है, त्यौहार आने वाला है। तो आज की वीडियो में हम आषाढ़ी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के विषय में बात करेंगे। इसका महत्व क्या है, क्यों मनाते हैं, किस तरह से व्रत करना चाहिए, पूजा करना चाहिए और कैसे किस उपाय को करके हम जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जितनी भी आज की वीडियो में बातें करेंगे वो सब आषाढ़ी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा से संबंधित ही करेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु परम साक्षात ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश्वर हैं। कहने का तात्पर्य है कि गुरु का स्थान ईश्वर से बढ़ के माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म और संस्कृति में कहा जाता है कि बिना गुरु के कभी भी हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान से, ईश्वर से मिलने का रास्ता दिखाने वाला गुरु ही होता है। तो इस तरीके से हमारे जीवन के अंधकार को दूर करके जीवन में रोशनी करने वाला, जीवन को प्रकाशित करने वाला गुरु ही होता है। अर्थात हमारे भारतवर्ष में गुरु की महिमा बहुत ज़्यादा बताई गई है, विशेष बताई गई है। गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व इसीलिए होता है और बहुत सारी बातें अब हम प्रारंभ करते हैं गुरु पूर्णिमा के विषय में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वर्ष 2024 में गुरु पूर्णिमा कौन सी तारीख को मनाई जाएगी और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और बहुत सारी बातें प्रारंभ करते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, आप सभी से नम्र निवेदन है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोपरि है और गुरु शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। वर्ष 2024 में गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई 2024 को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 20 जुलाई को शाम 5:59 से होगी, जिसका समापन 21 जुलाई को दोपहर 3:46 पर होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि का अधिक महत्व है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा का पर्व 21 जुलाई को मनाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। गुरु शब्द संस्कृत भाषा से आया है, जिसका अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। गुरु ही वह व्यक्ति है जो हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु के बारे में शास्त्रों में कहा गया है, अज्ञान तिमिरान धस्य ज्ञानांजन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही हमें ज्ञान या परमार्थ की जागरूकता का मरहम लगाकर अज्ञानता के अंधकार की पीड़ा से बचा सकते हैं। ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। गुरु की महिमा का वर्णन हमारे वेदों, पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी विस्तृत रूप से किया गया है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करते हैं। आप सभी जानते हैं, वर्ष भर में जितने महीने होते हैं उतनी ही पूर्णिमा की तिथि होती हैं। तो प्रत्येक महीने में पूर्णिमा तिथि आती है। हम प्रत्येक पूर्णिमा तिथि को व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान सत्यनारायण की कथा करवाते हैं। घर की सुख शांति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, संपन्नता के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए माताएं, बहनें और पुरुष भाई सभी लोग
पूर्णिमा का व्रत करते हैं, किंतु आषाढ़ की पूर्णिमा का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा का पर्व महर्षि वेद व्यास के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। महर्षि वेद व्यास ने वेदों का संकलन किया और महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की, इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। वेद व्यास को प्रथम गुरु के रूप में मान्यता दी जाती है, जिन्होंने ज्ञान को सुव्यवस्थित करके विश्व को उपहार स्वरूप प्रदान किया था। हिंदू धर्म के अतिरिक्त बौद्ध धर्म में भी इस दिन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसी दिन गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म में भी इस दिन को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन ही भगवान महावीर ने अपने प्रथम शिष्य गौतम गणधर को शिक्षा दी थी। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरुओं की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस दिन का आरंभ प्रातः काल में स्नान और ध्यान से होता है। इसके बाद गुरु की पूजा की जाती है, जिसमें फूल, फल, वस्त्र, मिठाई अर्पित की जाती है। कई स्थानों पर विशेष भजन, कीर्तन और सत्संग का भी आयोजन होता है। कई लोग इस दिन उपवास भी रखते हैं और अपने गुरु के दिए हुए ज्ञान और उपदेशों का अनुसरण करने का संकल्प लेते हैं। आज के आधुनिक समय में भी गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है। हालांकि गुरु शिष्य परंपरा के समय के साथ बदलाव आए हैं, लेकिन गुरु के प्रति आदर और सम्मान की भावना आज भी उतनी ही प्रबल है। आज के समय में गुरु केवल धार्मिक या आध्यात्मिक गुरुओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे शिक्षक, मार्गदर्शक और प्रेरणादायक व्यक्तियों के रूप में हर क्षेत्र में विद्यमान हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व हमें याद दिलाता है कि ज्ञान की प्राप्ति की प्रक्रिया में गुरु का स्थान कितना महत्वपूर्ण है। यह दिन हमें अपने गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करने और उनके सिखाए गए मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उपनिषद में कहा गया है, ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनाव धीतमस्तु मां विदुषावहै। ओम शांति शांति शांति, अर्थात परमेश्वर हम शिष्य और गुरु की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों को साथ साथ विद्या के फल का भोग कराएं, हम दोनों एक साथ मिलकर विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त करें, हम दोनों का पढ़ा हुआ तेजस्वीवान हो, हम दोनों परस्पर द्वेष ना करें, शांति शांति शांति। गुरु पूर्णिमा का पर्व केवल हमारे गुरुओं के प्रति आदर और सम्मान का प्रतीक नहीं है, अपितु ये हमें ज्ञान और सच्चाई की ओर अग्रसर करने की प्रेरणा भी देता है। इस दिन का महत्व सदियों से बना हुआ है और ये हमें हमारी संस्कृति, परंपरा और मूल्यों की याद दिलाता है। गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाकर हम अपने जीवन में गुरुओं के योगदान को सम्मानित करते हैं, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प करते हैं। या तो साधारण से शब्दों में कहें कि वर्ष 2024 में आषाढ़ की पूर्णिमा 21 तारीख को है, 21 जुलाई को है और इस दिन बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं, किंतु बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने गुरु बनाए हुए, गुरु दीक्षा ली हुई है। तो जिन लोगों ने गुरु दीक्षा ली हुई है वो अपने गुरुओं के प्रति अपने भाव, अपनी भावना, अपने सम्मान, अपने आदर को प्रकट करने के लिए गुरु की पूजा करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु दीक्षा लेना भी बहुत शुभ माना जाता है और बहुत सारे अनुष्ठानों में बहुत बड़े बड़े जो हमारे साधु संत हैं, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, बहुत बड़ी संख्या में गुरु पूर्णिमा के दिन दीक्षा समारोह का कार्यक्रम करवाते हैं और अपने शिष्यों को दीक्षा देते हैं और गुरु की महिमा का बखान करते हैं। तो बहुत बड़ा, बहुत ही विशेष, बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार होता है गुरु पूर्णिमा का। और हर पूर्णिमा को जो लोग व्रत रखते हैं, महीने की प्रत्येक पूर्णिमा को जो लोग व्रत रखते हैं, वो लोग उसी प्रकार से अपने व्रत को रखेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और उठकर
स्नान आदि करके स्वच्छ पीले लाल रंग के वस्त्र पहने। इसके बाद भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें और उसके बाद तुलसी पूजन करें और भगवान के व्रत का संकल्प लें। पूरी विधि विधान से उसी प्रकार अपनी पूजा पाठ आपको करना है जैसे आप प्रत्येक पूर्णिमा के दिन करते हैं। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो सत्यनारायण भगवान की कथा है वो आपको अवश्य ही करनी है। इसके साथ ही जिन लोगों के गुरु हैं वह अपने गुरु की पूजा अर्चना आदर जिस प्रकार से जैसे घर में रहते हुए या गुरु के स्थान पर जाकर करते हैं, अपनी श्रद्धा अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करें। तो कहने का तात्पर्य यही है कि बस बाकी पूर्णिमा में और इस पूर्णिमा में इतना ही अंतर है कि यह पूर्णिमा भगवान के साथ साथ ईश्वर के साथ साथ गुरु की पूजन और गुरु के प्रति अपने भाव प्रकट करने का भी दिन है। आप जिस तरह से व्रत रखकर चंद्रदेव को अर्घ देते हैं आपको वो करना है। आप भगवान शिव माता गौरी की पूजा करते हैं। देखिए कुंडली में जिनका चंद्र ग्रह स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जिनका मन अशांत रहता है, डिप्रेशन रहता है, तरह तरह के मन में बुरे विचार आते हैं जिससे मन में बेचैनी पैदा होती है और मन अत्यंत दुखी रहता है, हृदय द्रवित होता है, उन लोगों को पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा जब हम करते हैं और भगवान शिव का कच्चे दूध से अभिषेक करते हैं, उन पे अक्षत चढ़ाते हैं, सफ़ेद पुष्प चढ़ाते हैं, खीर का भोग लगाते हैं, तो हमारा चंद्रमा स्ट्रांग होता है और चंद्रदेव भी इस पूजा को स्वीकार करते हैं। साथ ही पूर्णिमा के दिन शाम को समय आपको एक स्टील या चांदी का लोटा ले लीजिए, उसमें आपको कच्चा दूध, गंगा जल, कच्चे चावल और कोई सफ़ेद पुष्प और साथ ही मिश्री इस तरीके से एक लोटे में लेकर आपको जल देना है और दिया जलाकर आपको उनकी आरती करनी है। और चंद्रदेव का मंत्र होता है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्राय नमः। एक माला से आप मंत्र का जाप कर लीजिए या फिर आप एक बार भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर ओम श्री सोमाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। इस प्रकार से पूजा अर्चना करने से जीवन में हमें बहुत सारे दुखों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव की कृपा, माता गौरी की कृपा प्राप्त होती है। अखंड सौभाग्य को देने वाला होता है पूर्णिमा का व्रत। बस आषाढ़ी पूर्णिमा में एक ही फ़र्क होता है, बार बार हम आपको बता रहे हैं, तो इसीलिए बता रहे हैं कि देखिए गुरु पूर्णिमा पर गुरु का सम्मान भी किया जाता है, गुरु के प्रति अपनी भावनाएं प्रकट की जाती है, गुरु का स्थान ईश्वर से ऊपर माना गया है। लेकिन जो लोग गुरु नहीं बनाते हैं वो भगवान को ही अपना गुरु बनाएं। जो भी भगवान आपको सबसे अधिक प्रिय हो, अब प्रिय तो हमें सभी भगवान होते हैं, लेकिन जहाँ आपका मन करे, आपका हृदय हो कि हम इनको बनाएं, तो आप उन भगवान को गुरु बनाकर उनकी सच्चे मन से पूजा अर्चना करें, उनके प्रति अपने भावनाएं प्रकट करें और उनसे कहें कि मेरे गुरु, मेरे ईश, मेरे ईश्वर, मेरे इष्ट, माता पिता सब कुछ आप हैं प्रभु, और आप ही हैं जो हमें अंधकार से उजाले की ओर लेकर जाएंगे, आप ही हैं जो हमारे जीवन के दुखों का नाश करेंगे, आप ही हैं जो हमें मोक्ष प्रदान करेंगे। तो भगवान से इस प्रकार से आप उनको गुरु बनाकर प्रार्थना करें और उनके निमित्त अपनी भावनाएं प्रकट करें। इस तरीके से आप पूजा पाठ करें और पूरे दिन अपना व्रत रखें, फलाहार कर सकते हैं। बहुत ही सरल और सुंदर व्रत होता है पूर्णिमा का। भगवान सत्यनारायण की कथा के साथ ही ये व्रत पूर्ण माना जाता है। आप सुबह से लेकर रात तक किसी भी समय भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन करवा सकते हैं। चाहे तो किसी पंडित जी को, किसी विद्वान पुरोहित को बुलाकर आप करवाएं, नहीं तो आप स्वयं भी पुस्तक से भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ कर सकते हैं। यदि आपको विधि चाहिए हो कथा की तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम आपको विधि बताएंगे, ठीक है। तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट आते हैं। तो बस यही आज की वीडियो का यही प्रयोजन था। और देखिए पूर्णिमा का जो व्रत होता है अखंड सौभाग्य को देने वाला होता है, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। साथ ही जैसा हम कहते हैं ना कि घर की सुख शांति चली गई है, हमारे घर में कलह रहता है, घर में अशांति है, घर में अच्छा नहीं लगता, नेगेटिविटी है, ये सारी चीज़ों के लिए जो पूजा होती है वो सत्यनारायण भगवान की ही पूजा होती है। सुंदर केले का मंडप बनाए, ज़रूरी नहीं आप व्रत करें, व्रत नहीं भी करते हैं तो भी भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन पूर्णिमा के दिन करवा सकते हैं।
सुंदर सा केले का मंडप बनाएं और भगवान का स्थापना करें, चौकी लगाकर, और कलश रखें, पंचामृत बनाएं, पंजीरी बनाएं, फल रखें, तुलसी पत्र रखें और गणेश जी को स्थापित करें, लक्ष्मी नारायण को स्थापित करें, सत्यनारायण भगवान को स्थापित करें और समस्त 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन करते हुए भगवान सत्यनारायण की कथा का आप कार्यक्रम करें और कथा संपन्न होने के साथ ही आरती अवश्य करें और सभी में प्रसाद वितरित करें। आप चाहें तो लघु तरीके से कथा कर सकते हैं, मतलब परिवार में ही, और आप चाहें तो जितना विशाल आयोजन चाहें उतना कर सकते हैं। आप पास पड़ोसी रिश्तेदारों को बुलाकर भी कथा हवन इत्यादि कर सकते हैं। और हवन नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, सत्यनारायण भगवान की कथा में हवन इतना अनिवार्य भी नहीं होता है। लड्डू गोपाल की सेवा करें, शालिग्राम भगवान की सेवा करें, उन्हें भी चौकी पर स्थापित करें। माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है, खीर भी बनाई जाती है। जिस प्रकार से आप करते हो आप करें। और यदि आपको कोई भी सहायता पूजा पाठ की चाहिए हो, कोई भी जानकारी चाहिए हो, तो आप अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट कीजिएगा और हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि आपके कमेंट का उत्तर दें। तो बहुत ही सुंदर तिथि होती है, बहुत ही सुंदर व्रत होता है पूर्णिमा का, और आषाढ़ी पूर्णिमा का तो महत्व बहुत अधिक होता है। बहुत ही सुंदर ये महीना होता है, इतने सुंदर सुंदर त्यौहार लेकर आता है और इसके साथ ही कितने सारे त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। श्रावण का सुंदर महीना प्रारंभ हो जाता है, शिव की महत्व को जो दर्शाता है। पूरा श्रावण मास भगवान शिव और माता गौरी को समर्पित है। तो पूर्णिमा का त्यौहार अवश्य मनाएं, सुंदर तरह से पूजा व्रत करें और अपने तरीके से दान पुण्य करें। गंगा स्नान का बहुत महत्व होता है, दान का महत्व होता है। गौ माता के पूजन का, दीप दान का महत्व होता है। पीपल की पूजा, केले की पूजा, तुलसी की पूजा, सभी तरह की पूजाओं का विशेष महत्व होता है पूर्णिमा तिथि में। जिस प्रकार से आप जैसे जो करना चाहें बहुत ही शुभ रहता है। अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को भी आप पूर्णिमा के दिन दान इत्यादि करके प्रसन्न करते हैं। तो अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ ना कुछ अवश्य ही करें। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप सभी से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना सपोर्ट बनाए रखें। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है और बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है आपके एक लाइक से भी, तो लाइक भी करके जाइएगा। तो चलिए आज की वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं और बहुत जल्द मिलते हैं आपसे नई जानकारी, नई कथा के साथ, नए वीडियोस में। तो सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, जाते जाते जय माता की, राधे राधे कमेंट में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय माता की, राधे राधे।